ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो कंपोनेंट्स और लग्जरी ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स में पोटेंशियल स्मॉल कैप स्टॉक सर्च कर रहे हैं? आज हम ऐसी 3 कंपनीज का एनालिसिस करेंगे जो मारुति सुजुकी के लिए सीटिंग सिस्टम से लेकर टाइटन और मालाबार गोल्ड के लिए डिजाइनिंग और बीआरओ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी 2009 में शुरू हुई और मंगलसूत्र डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है। यह ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। यह कंपनी 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड मंगलसूत्र बनाती है, जिसमें अमेरिकन डायमंड्स, क्यूबिक, जिरकोनिया, पर्ल्स और सेमी प्रीसियस स्टोन्स यूज होते हैं। यह वेडिंग, डेली वियर और फेस्टिव डिमांड को टारगेट करती है। कंपनी के पास 15 प्लस कलेक्शंस और 10,000 प्लस डिजाइन्स है, जिससे हर टाइप के कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। कंपनी प्योर B2B मॉडल पर काम करती है, यानी यह सीधे कस्टमर्स को नहीं बेचती बल्कि कॉर्पोरेट्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को सप्लाई करती है। कंपनी जॉब वर्क बेसिस पर भी मंगलसूत्र बनाती है, जहां क्लाइंट खुद गोल्ड देता है और कंपनी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2500 kg पर ईयर है। इसमें डिजाइनर्स और कारीगर्स मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में मालाबार गोल्ड, टाइटन कंपनी, GRT ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल, जॉय लुकस, PN गाडगिल ज्वेलर्स जैसे बड़े नाम शामिल है। कंपनी पूरे इंडिया के 24 स्टेट्स में एक्टिव है और इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे UK, UAE, USA में भी सप्लाई करती है। तो दोस्तों, कंपनी नए डिजाइन, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस और स्किल टीम के साथ ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.8% का स्टेक है। FIs के पास 5.77% और DIs के पास 1.53% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी 2008 में शुरू हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। यह रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स और स्लोप स्टेबिलाईजेशन प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड है। कंपनी चैलेंजिंग टेरेन्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। यह EPC और HAM मॉडल पर काम करती है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। कंपनी का मेन काम रोड्स और हाईवेज बनाना, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना और टनल्स डेवलप करना है। इसके अलावा लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में स्लोप स्टेबिलाईजेशन और गवर्नमेंट हाउसिंग, ड्रेनेज, इरिगेशन जैसे सिविल प्रोजेक्ट्स भी करती है। तो दोस्तों, कंपनी ने 30 प्लस रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल टनल प्रोजेक्ट्स और सिविल वर्क्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। अभी भी कई बड़े ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, इंडियन रेलवेज, NHAI और अन्य गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल है। कंपनी के पास 300 प्लस कंस्ट्रक्शन मशीन्स है, जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट और इफिशिएंट होता है और डिपेंडेंसी कम रहती है। कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 1668 करोड़ का है एज ऑफ फर्स्ट हाफ FY25, जो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। कंपनी IPO फंड से कैपेक्स बढ़ाकर नए प्रोजेक्ट्स लेने और कैपेसिटी एक्सपेंड करने पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, यह सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है, जहां हाई इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.6% का स्टेक है। FIs के पास 0.43% और DIs के पास 1.11% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 1986 में शुरू हुई और ऑटोमोटिव
ऑटोमोटिव सेक्टर में सीटिंग सिस्टम्स और इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाती है। यह कार्स, टू व्हीलर्स और रेलवेज के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी एक जॉइंट वेंचर है जिसमें सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मारुति सुजुकी जैसे बड़े पार्टनर्स जुड़े हैं। यह हाई क्वालिटी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है और ऑटो ओईएम्स को प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। कंपनी कार सीट्स, टू व्हीलर सीट्स और रेलवे सीटिंग सिस्टम्स बनाती है। इसके अलावा कारपेट्स, बॉडी सीलिंग पार्ट्स और मेटल फ्रेम्स भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। कंपनी कई मॉडल्स के लिए सोल सप्लायर भी है। कंपनी के प्लांट्स हरियाणा और गुजरात में लोकेटेड है जहां लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। कंपनी की टेक्निकल कोलैबोरेशन जापान और थाईलैंड की कंपनियों के साथ है जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहती है। कंपनी का रेवेन्यू मेनली सीटिंग सिस्टम से आता है जो लगभग 89% कंट्रीब्यूशन देता है। कंपनी नए प्लांट्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन पर इन्वेस्ट कर रही है, साथ ही नए ऑटो मॉडल्स के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू काफी हद तक मारुति सुजुकी ग्रुप पर डिपेंडेंट है जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं भारत सीट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 15% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.7% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.15% और डीआईएस के पास 0.21% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।